देखिए हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है 12th बोर्ड के, हाँ बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर इज अफेक्टेड विथ राइज इन टेम्परेचर। तो देखिए मैं इसको आंसर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हैं कि वी नो, आप लिखेंगे वी नो दैट I इज इक्वल टू एन ई ए वी टी। ये देखिए आप जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। यहाँ आप बता सकते हैं एन क्या है, लिख करके आप बता सकते हैं वहां पे एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, वी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इसको हम कहते हैं v अपॉन आर। तो हम ये कह सकते हैं कि n जो होता है हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे इसको, a को कहेंगे क्रॉस सेक्शन, I को कहेंगे करंट, है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v अपना वोल्टेज अप्लाइड है, v इज अप्लाइड वोल्टेज। ये एक्चुअल में टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, इसे लिख देना चाहिए। आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस। अब देखिए तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, है ना, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी ड्रिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है। बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, अप्लाइड वोल्टेज एक फिक्स वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए आप, तो R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। इसको आप डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, चाहे तो अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं आप अगर चाहें तो। ये डेल्टा टी, इसका मतलब थोड़ा सा उनको लगेगा कि टेम्परेचर चेंज लिखा है आपने। वैसे तो अगर 0 है इनिशियल तो टी अपने आप में ही टेम्परेचर चेंज है, फिर भी आपको बात, ठीक है। As temperature increases, resistance increases, as temperature increases, resistance increases, hence in turn drift velocity increases. Drift velocity decreases. Drift velocity decreases, ये बात। तो देखिए कितना बढ़िया से ये आंसर जो है कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से आप आंसर देंगे ना तो आपके मार्क्स मिलते चले जाएंगे। चलिए अगला देखिए सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट इट्स SI यूनिट। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी का इन्वर्स होती है। तो हम इसका आंसर करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ resistivity. It is actually measurement. It is actually measurement of tendency. It is actually measurement of tendency of current flow or charge flow in the conductor. Right? इसको आप ये भी कह सकते हैं, if a conductor is ready to flow current or charge carrier
करंट और चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, if a conductor is ready to flow current or charge carrier easily, है ना, its conductivity will be good, its conductivity will be good, है ना। हाँ, ये थोड़ा सा उसको समझा दोगे ना तो उसको अच्छा लगेगा कि आपको कंडक्टिविटी का मतलब भी पता है, कंडक्टिविटी इज गुड। तो देखिए मतलब मैंने क्या लिखा है, कंडक्टिविटी की सबसे पहले तो डेफिनेशन बता दें क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, बात खत्म। लेकिन अब इससे जो है ना उसका इनसाइट व्यू प्राप्त मतलब नहीं लग रहा, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ना। इट इज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ करंट फ्लो और चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर। यस, जैसे बढ़िया से चार्ज फ्लो हो रहा है इसका मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है, बढ़िया से चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब कंडक्टिविटी कम है। इफ अ कंडक्टर इज रेडी टू फ्लो करंट और चार्ज कैरियर इजीली, है ना, इजीली, इट्स कंडक्टिविटी इज गुड, इट्स कंडक्टिविटी इज गुड। देखिए आप देखो, कंडक्टिविटी को हम कहते हैं सिग्मा, सिग्मा को हम कहेंगे 1/रो, 1/रो को हम एक्चुअल में कहेंगे J/E, है ना। J को थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूं, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, है ना, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, है ना, रो इज रेजिस्टिविटी, J is current density, J is current density, current density, E is electric field intensity, electric field intensity, है ना। अब देखिए इसकी जो यूनिट है ना, सिग्मा की यूनिट जो है सिग्मा की, वो हम कहेंगे ओम, जो आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट है ना उसकी इनवर्स होगी, है ना। तो सिग्मा इज 1/रो है ना, तो आप कहिए रो की इनवर्स होगी ये यूनिट। तो रो की यूनिट क्या होती है, रो की यूनिट होती है 1/ओम, 1/ओम इंटू मीटर। तो ये आएगा आपका ओम इंटू मीटर का इनवर्स आएगा। फिर पता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम महो अपॉन मीटर भी कह सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो दिस इज करेक्ट आंसर, कंप्लीट आंसर हो गया। अब अगला सवाल है आपका, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाउ इज इट रिलेटेड विद द करंट फ्लो। तो देखिए इसका आंसर हम करेंगे कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द करंट फ्लो। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इन जनरल फ्री इलेक्ट्रॉन्स in general free electrons in any conductor piece, ध्यान दीजिए, in general free electrons in any conductor piece, राइट, ठीक है ना, ये बोर्ड यहां तक है। तो in general free electrons in any conductor piece are undergoing random motions in all directions, random motions in all directions, in general free electrons in any conductor piece are undergoing random motions in all directions, सभी डायरेक्शंस में रैंडम मोशन होती है। but when some potential difference or EMF is applied across the conductor, then all free electrons experience
experience a resultant force in the direction of electric field. That is, sorry, in the direction opposite to electric field. In the direction opposite to electric field. Electron तो सब opposite to electric field चलते हैं, हाँ. In the direction opposite to electric field, opposite to the applied electric field, है ना? Opposite to the applied electric field. That is low to high potential. Low to high potential, right? ये होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ आप अप्लाई करेंगे ना तो वो ऐसा होगा, राइट? This motion of free electrons, governed by the applied external electric field. This motion of free electrons governed by the applied external electric field is called drift velocity. देखिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया है बढ़िया सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि पहले तो क्या था कि कंडक्टर पीस में सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर उधर मत पूछो किधर रैंडम मोशन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाया या पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो अब जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गेनाइज्ड हो गए, डिसिप्लिन्ड हो गए, सेम डायरेक्शन में मोशन करने लग गए, और वो डायरेक्शन थी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, राइट? दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? हाउ इज इट रिलेटेड विद द करंट फ्लो? ठीक है, इसका रिलेशन जो होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिलेटेड विद द करंट फ्लो. Drift velocity is related with the current flow as below. अब देखिए क्या है रिलेशनशिप है I इक्वल टू NEAVD. अब आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी. व्हाट इज व्हाट? I इज द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर. N इज व्हाट? देखिए N ये रखा. N is free electron density. इस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह से लिखें कि इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे लिखें आप, है ना? वहां पर वो चीज लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाता है, राइट? तो अभी और क्वेश्चंस करेंगे. नमस्ते.